और अब बात होगी उत्तराखंड एक्सप्रेस की, जहां देहरादून में बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में जनहानि हुई है। 11 और 12 जुलाई की बारिश ने कहर बरपाया है। तीनों जिलों में 2 दिन में 8 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग घायल हुए हैं। 2 दिन में 27 आवासीय भवन भी डैमेज हुए हैं। देहरादून में 18, पिथौरागढ़ में 3, उत्तरकाशी में 2, बागेश्वर में 2, चमोली में, पौड़ी में एक घर डैमेज हुआ है। और ऐसे में भारी बारिश की वजह से लगातार ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 11 और 12 जुलाई को खास तौर पर बहुत तेज बारिश हुई थी और नदी से लेकर नाले तक उफान पर रहे, जिसकी वजह से कई जगहों पर नुकसान देखने को मिला है। कई ऐसे भवन हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है, तो कई ऐसे घर हैं जो नदी में समा गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में जनहानि हुई है। 3 जिलों में 2 दिन में 8 की मौत और 14 लोग घायल हुए हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर चमोली से, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर भूस्खलन के बाद बाधित हो गया है। छिनका, हेलंग, चढ़ा, कंचनगंगा के पास भी मार्ग बंद हो गया है और भारी बारिश के चलते आज भी जनपद में स्कूल बंद रहेंगे। 1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते। कोई नहीं आ रहा, सही है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे दूसरी जगह पर भी बंद हुआ है। कंचनगंगा के पास हाईवे बंद हुआ है और दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी। रोड के बीचों बीच नाला आकर बह रहा है और काफी तबाही यहां पर हुई है, जिस वजह से न सिर्फ रोड ब्लॉक हो रही है बल्कि रास्ता काफी खतरनाक बन गया है और लोग जान हथेली पे रखकर यहां से गुजरने को मजबूर हो रहे हैं, परेशान हो रही हैं। तबाही का मंजर यहां देखने को मिल रहा है। कंचनगंगा के पास हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे अब हेलंग के पास भी बंद हो गया है, जहां पर पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। बारिश के बाद हाईवे पर बार बार भूस्खलन हो रहा है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रोक लिया है। तीर्थ यात्रियों को जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग में रोका गया है। उत्तरकाशी में सुनगर के पास गंगोत्री हाईवे बंद है और यहां पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर कैसे पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर बरस रहे हैं। तो वहीं पत्थर गिरने की वजह से यात्रियों को रोका गया है। बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हो रहा है और हाईवे बार बार बंद हो रहे हैं। वीडियो डराने वाला है क्योंकि लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और ऐसे में सफर करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा हाईवे बंद हो गया है। इस बार की ये बारिश राहत की नहीं बल्कि आफत की दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के पास गंगोत्री नेशनल धराली के पास बंद हो गया है। खीरगंगा का जल स्तर बढ़ने से हाईवे बंद हो गया है। लगातार बारिश के चलते खीरगंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और जिसके चलते बड़ी तादाद में धराली में कांवड़ यात्रियों को रोका गया है। हालांकि कुछ यात्री जान जोखिम में डाल रखे हैं। इसके अलावा जिले में लगभग 46 ग्रामीण और 2 जिला मोटर मार्ग। गंगोत्री में बारिश के बरसाती नाले उफान पर है और इसके साथ ही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में रोका जा रहा है और गौमुख पर जाने वाले रास्ते पर भी आवाजाही पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। तो फिलहाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रियों को रोका गया है। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए किस तरह से लोग नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ यही हालात हैं। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि इस तरह की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन इस वक्त बारिश की वजह से ज्यादा समस्या खराब है। और चलिए सीधा रुख करते हैं
टिहरी से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गंगोत्री से विशाल गर्ग और जोशीमठ से नितिन सेमवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले टिहरी चलते हैं भारती सकलानी के पास। भारती, टिहरी में कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या स्थिति है, कैसे हालात हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर आपदाओं का दौर जारी है। टिहरी के कीर्तिनगर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। देर रात से बारिश का सिलसिला यहां पर जारी है। इससे थोड़ी ही आगे अगर हम बात करें, कल हम लोग भी वहां पर फंस गए थे। नेशनल हाईवे मुलिया गांव के पास बंद था और देर रात उसको खोला जा सका। लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से दिक्कतें यहां पर आ रही है। ये तो हो गई नेशनल हाईवे की बात, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बताऊं, ग्रामीण सड़कें जगह जगह पर बंद है, जो परेशानी का सबब बन रही है। लगातार बारिश इसमें और ज्यादा खलल डाल रही है, क्योंकि जेसीबी में जो लोग लगे हुए हैं उस बोल्डर को हटाने के लिए, उनके सामने भी दिक्कतें आ रही हैं। एक दो लोगों को हमने खुद देखा जब बोल्डर उनके ऊपर गिरते गिरते वो लोग बचे हैं यहाँ पर। तो यानी कि ये कहा जा सकता है जो लोग काम में भी लगे हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफी खतरा जो है वो उठ खड़ा हुआ है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि कांवड़िए जो आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये लोग भी समझने को तैयार नहीं है। जब बोल्डर गिर रहे हैं उसके बावजूद लोग जो है वो बाइक से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लाख रोकने की कोशिश करे, लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। एक तो बारिश, ऊपर से बोल्डर गिरना और ऊपर से कांवड़ियों का जाना, ये तीनों ही ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है जो बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल भारती, आप ठीक कह रही हैं। विशाल गर्ग भी गंगोत्री से जुड़े हैं। विशाल, कई सारे कांवड़ यात्री जो है वो गंगोत्री तक आते हैं और फिर जल लेकर वापस से अपने गंतव्य तक जाते हैं, और 15 तारीख क्योंकि अब आखिरी तारीख होगी जल चढ़ाने को लेकर, तो ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ हम हाईवेज पर देखते हैं। अभी इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए आज और कल भोले के भक्त जो हैं वो उत्तरकाशी से लेकर के और यहाँ तक गंगोत्री तक पहुँचते हैं ताकि वो यहाँ से गंगा जल लेकर के जा सके। और ऐसे में देखिए अभी भी काफी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, काफी कांवड़ी अभी भी पहुंचे हुए हैं जो कि जल लेने के लिए आए हुए हैं। और जिस तरह से लगातार उत्तरकाशी में 44 से ज्यादा अभी भी सड़कें बंद हैं और कई जगह पर पत्थर आने से सड़कें तो हाल बेहाल है ही, साथ ही गंगा का जो जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है, जिस कारण भी पहले ही यात्रियों को रोका जा रहा है। और लगभग 3,500 के आसपास ऐसे कांवड़िए हैं या फिर यात्री हैं जो कि गंगोत्री आना चाहते हैं, गंगोत्री से जल भरने के लिए, लेकिन उनको पहले ही प्रशासन ने रोक लिया गया है। और ये कहीं ना कहीं एक सही भी डिसीजन प्रशासन का रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सड़कें बाधित हो रही हैं, जिस तरह से नदियों का जल स्तर बढ़ जाने से सड़कें पूरी तरह से आवाजाही में भी दिक्कत कर रही हैं, तो उस लिहाज से प्रशासन का उनको रोका जाना भी सही है। लेकिन जो भोले की आस्था है, जो भक्ति है, उसके लिए जो आना चाहते हैं उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो भी जगह जगह अभी फंसे हुए हैं। और ऐसे में जो प्रशासनिक टीम है वो लोगों को सचेत रहने की जो है वो लगातार हिदायत देती हुई भी नजर आ रहा है। जी ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नितिन सेमवाल भी जोशीमठ से जुड़े हुए हैं। नितिन, कुछ वक्त पहले हमने देखा जोशीमठ में किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी, लोग परेशान होते नजर आए, और अब बारिश का दौर जारी है। ऐसे में वहां पर क्या स्थिति है? जी, अगर चमोली जनपद की बात करें तो चमोली जनपद में लगातार बारिश की वजह से सबसे बुरे हाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के हैं, जो जगह जगह बाधित हो रहा है। चाहे हम छिनका की बात कर लें या पाताल गंगा की बात कर लें या पागल नाला की बात कर लें या कंचन गंगा की बात कर लें। अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये पत्थर गिरकर सड़क पर आए हैं। तो चमोली जनपद में एक और जहाँ सड़क मार्ग बाधित हो रही है, तो वहाँ एक दूसरी चीज ये भी है कि जो ऑल वेदर रोड के तहत जो सड़क कटिंग का जो काम है वो सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। लगातार पत्थर गिर रहे हैं, पत्थर गिरने की वजह से लोगों का आवागमन का जो सफर है वो खतरनाक बनता चला जा रहा है। यही खतरा कल हमने देखा जब पाताल गंगा के पास अचानक एक बड़ा बोल्डर गिरकर सड़क पर आ गया, उसके साथ बड़े बड़े पत्थर गिरकर नीचे की तरफ आए। तो प्रशासन का ये भी कहना है जो यात्री इस समय आ रहे हैं हेमकुंड या बद्रीनाथ धाम, आप सुरक्षित यात्रा कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है तो आप रुक जाइए, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा जारी है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं उससे प्रशासन की भी चिंता जरूर बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में यात्रियों को भी सुरक्षित स्थानों पर रुकने की और सुरक्षित यात्रा करने की भी जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया नितिन, जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
चमोली में बद्रीनाथ हाईवे अब हेलंग के पास भी बंद हो गया है। हेलंग के पास पूरी पहाड़ टूट चुकी है और सड़क पर आ गई है। बारिश की वजह से लगातार हाईवे बंद हो रहे हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका है। तीर्थयात्रियों को जोशीमठ, पीपल कोटी, चमोली, कर्णप्रयाग में रोका गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है लैंडस्लाइड की। आखिर किस तरीके से यह खतरा बना हुआ है लैंडस्लाइड का जगह जगह पर, और लैंडस्लाइड की वजह से ज्यादातर हाईवेज बंद हो गए हैं जिनका संपर्क मेन शहरों से टूट गया है। गांवों से जिन हाईवे का संपर्क होता है शहरों तक, वही हाईवे बंद हो गए हैं। तो वहीं आपदा को लेकर सीएम धामी ने कल देहरादून में मीटिंग ली, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपदा संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि बारिश का अलर्ट हमारे लिए चुनौती है और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बंद दुकानें खोलने का भी काम लगातार हो रहा है। सभी जिलों के अधिकारियों के साथ और जिले के जो प्रमुख अधिकारी हैं, शासन के भी प्रमुख अधिकारी हैं, सभी के साथ आज एक समीक्षा जो अतिवृष्टि और मानसून को लेकर जो अलर्ट जारी हुआ है उसको लेकर करी है और सभी से कहा है कि सभी लोग एक तरह से लीड लेते हुए लोगों को सहायता करने का काम करें। चार धाम यात्रा ठीक प्रकार से सुचारू हो, सबकी सुरक्षा का, सबकी सरलता का, सबकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, कावड़ यात्रा का भी। और जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं या जहाँ पर लोगों को खाद्य सामग्री इत्यादि की परेशानी हो रही है या जो आवागमन बिल्कुल बंद हो जा रहा है, संचार की सेवाएं बंद हो जा रही हैं, वहाँ पर तत्काल रिस्टोर की व्यवस्था करें, सड़कें तुरंत खोलने की व्यवस्था करें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सभी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके लोगों को सहायता करें। यात्रियों से हमने सभी से अनुरोध किया है, चार धाम यात्रा हैं, कावड़ यात्रा पर आने वाले लोग हैं, सभी लोग मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा को जारी करें। नैनीताल में बारिश तबाही लेकर आई है। हली गांव में बीते रोज भारी तबाही देखने को मिली। पहाड़ से आए मलबे ने गांव के संपर्क तोड़ दिए हैं और 2 घर जमींदोज हो गए हैं। कई घरों में मलबा घुसा है। हालात तो ऐसे बने हैं कि लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से मलबा मकानों की तरफ बढ़ा और तबाही मचा दी। हली गांव में तबाही के बाद न्यूज 18 की टीम पहुंची गांव तक और यहां कुदरत के कहर के बाद लोग खौफ में रह रहे हैं। हली गांव के लोगों के सामने खाने तक का संकट खड़ा हो गया है। जानवरों की क्षति हुई है। तो बरसात की वजह से रोड बंद हो रहे हैं। पिथौरागढ़ की बॉर्डर इलाकों में भी लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले लिपुलेख रोड दोबाट के पास भारी चट्टान गिरने से बंद हो गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बंद होने से जहां सुरक्षा बलों को दिक्कत हो रही है, वहीं ब्यास, दारमा और चौंदास घाटी का भी दुनिया से संपर्क टूट गया है। लिपुलेख रोड लगातार 7 दिन तक बंद हो रही है। वहीं जिले में 15 सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गई हैं। खतरनाक हो रही सड़कों को देखते हुए प्रशासन ने इनर लाइन पास पर पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रशासन ने फिलहाल ऊपरी इलाकों में लोगों को न जाने की हिदायत दी है। कि जब भी अगर हमें कोई भी अलर्ट आएगा, ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट, तो हम प्रिकॉशनरी तौर पे हम पासेस इशू करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धारचूला एरिया में बहुत सारी रोड कटिंग हो रही है और फ्रेश कटिंग एंड ब्लास्टिंग के कार्य भी अभी चल रहे हैं। तो मॉनसून पीरियड में भी हम भी एडवाइस करेंगे लोगों को कि फिलहाल देख के ही ट्रैवल करें। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देहरादून में डकैती की घटना को अंजाम देने पहुंचा था, लेकिन डकैती से पहले ही पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और गैंग को
हथियार के साथ अरेस्ट कर लिया है। गैंग के सभी 11 सदस्य यूपी के गोंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं और कांवड़ियों के भेष में पहले हरिद्वार आए थे और पिछले 3 दिनों से देहरादून के जोगीवाला क्षेत्र में रुके थे और डकैती की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 28 मोबाइल फोन और 36,000 कैश, 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। मैं किसी चिन्हित घर में डकैती डालने के लिए आए थे और डकैती डालने के लिए योजना बना रहे थे। इनके पास से 2 तमंचे और खुखरी 2, 28 मोबाइल फ़ोन से बरामद हुआ है और इनके पास से 38,810 रुपये बरामद हुआ है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाए हैं। अब गंगोत्री से उत्तरकाशी आने वाली गाड़ियों को शाम को 5 बजे तक ही भेजा जाएगा और हर्षिल से उत्तरकाशी आने वाली गाड़ियों को शाम 6 बजे तक और भटवाड़ी से उत्तरकाशी आने वाली गाड़ियों को शाम 7 बजे तक ही भेजा जाएगा। पुलिस का प्लान है कि दिन के उजाले में ही यात्रियों का सफर कराया जाए। गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन को देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये प्लान बनाया गया कि गंगोत्री से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को हम 5 बजे तक ही छोड़ा जाएगा। 5 बजे के बाद कोई भी वाहन को गंगोत्री से छोड़ा नहीं जाएगा। इसी के तहत हर्षिल से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को 6 बजे तक और भटवाड़ी से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को 7 बजे तक छोड़ा जाएगा। तो इसमें हमारा जो प्रयास ये है कि उजाले में रोशनी में ही जो यात्री जो है अपनी यात्रा कर लें और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं।